दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के पहलगांव हमले के बाद जिस तरह से आतंक पर भारत ने प्रहार की शुरुआत की, इसमें एक तरफ जहां हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकाने समेत उनके कई एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से हमारे देश के सांसद दुनिया के देशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें शशि थरूर भी है जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हैं, आनंद शर्मा हैं, लेकिन खास तौर पे शशि थरूर को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। मैंने इस पर पहले भी आपको बताया, उनकी बौखलाहट का कारण यह है क्योंकि शशि थरूर एक विद्वान व्यक्ति की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, मीडिया का कवरेज मिल रहा है, दुनिया के देशों में उनकी बात को सुना जाता है जब वो बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है। वो अमेरिका में वहां रह चुके हैं, यूएन में, और इसलिए जो सारी चीजें हैं उसको देखते हुए अब राहुल गांधी को खतरा लगने लगा है कि शशि थरूर, अब ये एक विषय बनेगा कांग्रेस के अंदर कि क्यों नहीं एक विद्वान व्यक्ति को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए? राहुल गांधी को अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे, यहां तक कि अध्यक्ष के लिए भी शशि थरूर जब खड़े हुए उनको अलग थलग कर दिया गया। इस पर मीडिया ने शशि थरूर से पूछा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चाहे वो पवन खेड़ा हैं, चाहे हमने देखा जयराम रमेश, फिर चाहे हमने देखा सुप्रिया सुरेनेत, ये सब के सब शशि थरूर पर प्रहार कर रहे हैं। उदित राज ने तो इतना तक कह दिया कि शशि थरूर तो मोदी का सुपर प्रवक्ता है। तो इन बौखलाहट का कारण मैंने आपको बता दिया। तो शशि थरूर से मीडिया ने पूछा कि भाई ये जो कांग्रेस है आपको ट्रोल कर रही है और अपने ही नेता को आपको ये कह रहे हैं कि साहब आप पीएम के जो है प्रवक्ता हैं, इस पर आपका क्या कहना है? शशि थरूर ने जो ये पोल खोली है, जो वाक्य कहे, उसको पूरे देश को जानना चाहिए और कांग्रेसियों को भी जानना चाहिए। शशि थरूर ने राहुल गांधी की उस पोल का खुलासा किया, उस षड्यंत्र का खुलासा किया है, जिसके कारण ये पूरी कांग्रेस शशि थरूर को टारगेट कर रही है। शशि थरूर से जब उन्होंने पूछा, पत्रकार ने, कांग्रेस आप पर हमला कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? शशि थरूर ने कहा कि मैं बेहतर काम करने, देश का प्रतिनिधित्व करने आया हूं, जब मैं वापस जाऊंगा तो इन सब पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसलिए नाराज है कि वह उनकी भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया वाली लाइन पर काम नहीं कर रहे। मीडिया ने शायद इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया। मीडिया दूसरे एंगल से उस न्यूज को बनाने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी के विरुद्ध बहुत सारे मीडिया चैनलों को और पत्रकारों को सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये राहुल गांधी का एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसके तहत भारत की सेना और मोदी को डिमोरलाइज करने के लिए जिस तरह का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके पीछे शशि थरूर ने जो बयान दिया है कि ये जो कांग्रेस है, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया वाली लाइन पर मैं नहीं चल रहा हूं, इसलिए मुझे टारगेट चल रहे हैं। तो क्या शशि थरूर ने बिल्कुल खुलकर यह कह दिया कि कांग्रेस एक लाइन लेकर चल रही है, भारत हार गया, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, यही कांग्रेस की लाइन है? हम तो पहले से कह रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा गौर करके आप बात को समझिए। जिस दिन 22 अप्रैल का पहलगांव हमला हुआ, मुझे यह बताओ कि मोदी जी हो या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, मोदी जी ने खुलकर कहा था कि जो भी 22 अप्रैल के पहलगांव हमले के दोषी हैं, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे? क्या मोदी जी ने यह कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, इसके साथ ही हम पीओके को भारत में मिला देंगे? क्या उन्होंने यह कहा था कि हमारी सेनाएं अब पूरे पाकिस्तान को खत्म करके रहेंगी? क्या हम अब सेना पर हमला करने जा? इस तरह का कोई बयान ना तो मोदी ने दिया, ना अमित शाह ने दिया, ना रक्षा मंत्री ने दिया और ना विदेश मंत्री ने दिया। फिर यह बात कहां से आई? इसके षड्यंत्र को समझिए। जैसे ही ये टारगेट सेट हुआ, मोदी जी का दूसरा बयान आया और उन्होंने कहा, हमने तीनों सेनाओं को खुली छुट्टी दे दी है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो जैसा जब चाहे और जैसा चाहे वो करें, उनको खुली छुट्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने अपने आप को अलग कर दिया कि अब हमने खुली छुट्टी दी है, ऑपरेशन कैसे कब होगा, कहां होगा, ये सेना तय करेगी। बयान आ गया। इसमें भी उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि हम पीओके वापस लेने वाले हैं, हम कोई पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं।
बल्कि आपको बता दूं कि मीडिया को एडवाइजरी जारी की गई थी भारत सरकार, मोदी सरकार की तरफ से, कि कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल, यहां तक कि यूट्यूब चैनल को भी ये गाइडलाइन गई थी कि आप कोई भी ये नहीं अपनी समाचारों में हेडलाइन बनाएगा कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है या भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ये शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि दो देशों के बीच युद्ध नहीं है, ये आतंक पर प्रहार है। दोनों शब्दों में फर्क है। तो आप उठा के देखिए, वो ऑर्डर है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ने पीओके की बात कभी नहीं की, तो मीडिया चैनलों ने पीओके की बात कहां से चलाई? मीडिया चैनल लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई सारे जाने माने पत्रकार टीवी चैनल पर लगातार कवरेज दिखा रहे थे रात के 12-12 बजे तक, और उसमें खबर चला रहे थे। अब देखिए सेना ने बॉर्डर पार कर लिया है, अब हमारे टैंक जो है वो पाकिस्तान में घुस गए हैं, अब तो पीओके आने ही वाला है। ये क्यों बोल रहे थे? सुनने में उस टाइम अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने विदेश की धरती पर जाकर अपना दुख प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा था, इस झूठ को हम काउंटर करने में हमारा टाइम लगा। मतलब आप विदेश की धरती से जो झूठ बोला जा रहा था, जो चीन फैला रहा था, जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा था, वो तो ठीक है, उसको हमने चैनलों को बैन कर दिया, पाकिस्तान के चैनलों को बैन कर दिया, चीन के अखबार को हमने ग्लोबल टाइम को बैन कर दिया, लेकिन भारत के जो पत्रकार और भारत के जो न्यूज चैनल थे, इनका क्या करें? और ये बड़े बड़े चैनल एक अपनी तरफ से खबरें लॉन्च कर रहे थे, ये देखिए हमने इतने फाइटर प्लेन गिरा दिए। मतलब इन्होंने भारत की पत्रकारिता को बदनाम करते हुए, और जो हमारी सेना है, सरकार है, उसके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। बताना पड़ रहा था सेना को कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे, उन तीनों सेनाओं के प्रवक्ता हैं वो आए, और उन्होंने क्लियर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे जब यह पूछा गया कि हमारा कितना नुकसान हुआ, उन्होंने कहा समय आने पर बताएंगे, मना नहीं किया। एक बात बोली थी एयर चीफ मार्शल ने, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, यह शब्द बोला था। लेकिन कांग्रेस का षड्यंत्र मुझे यहां दिखाई दे रहा है। मेरी आशंका है, जांच होगी तो पता चलेगा। तो मोदी सरकार को सबसे पहले यह जांच करानी चाहिए जो शशि थरूर की लाइन है, क्योंकि कांग्रेस ने क्या यह लाइन पकड़ कर रखी थी कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया? तो वो सेट करना चाहता था कि भारत की सेना कमजोर है, पाकिस्तान की सेना मजबूत है। यह नैरेटिव चलाने के लिए देखिए किस तरह का षड्यंत्र किया गया। मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरकार और सेना दोनों का टारगेट था आतंकवादियों के अड्डे, आतंकवादियों के ठिकाने। कहीं पीओके का नाम नहीं था, कहीं पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते पर फैसला लिया, ट्रेड बंद किया, और उसके साथ ही फैसला लिया गया कि आतंकी के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और जिस जयशंकर को ये घेर रहे हैं विदेश मंत्री को कि साहब उन्होंने पहले बता दिया, ये भी झूठ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि जब हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद हमने बताया, हमला करने के 6 घंटे बाद, कि हमने तुम्हारे देश के अंदर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। क्योंकि भारत स्पष्ट करना चाह रहा था कि वो लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता, ये युद्ध का टाइम नहीं है। मोदी जी इस घटना के पहले कितनी बार बोले हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोले हैं कि यह समय विकास का है, विकास पर ध्यान दीजिए, यह लड़ाई का टाइम नहीं है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल और गाजा का युद्ध हो, मोदी जी ने हमेशा से बोला है युद्ध का समय नहीं है। जो नेता ये बोल रहा है युद्ध का समय नहीं है, वो खुद युद्ध करेगा? उत्तर है नहीं। यह हम पे थोपा गया था, और कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर, तुर्की के साथ मिलकर, अमेरिका भी साथ में मिलकर भारत को युद्ध में झोंकना चाहते थे। उसकी चाल को समझते हुए हमारी सरकार और सेना ने तय किया कि हम केवल आतंकी अड्डों को तबाह करेंगे। लेकिन कांग्रेस का षड्यंत्र देखिए, इनको तो भारत की सेना को और केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार को, दोनों को फेल साबित करना है। तो आज आप देखिए नैरेटिव कैसा बनाया गया। मीडिया के जरिए एक झूठ फैलाया गया कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान में घुस गईं, अब तो लाहौर पे कब्जा होने वाला है, अब तो कराची पोर्ट पे हमला हो गया। आपने सुना होगा, कराची पोर्ट पे हमला हो गया, जहाज चल रहे हैं कराची पोर्ट पे, और यह कह दिया कि बस पीओके अब होने ही वाली है हमारी अंतर सेना।
इसका मतलब यह है कि एक हाइक क्रिएट की गई। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में यह कहें कि एक व्यक्ति है साहब, वो देखिए 100 में से 90 नंबर लाया, 100 में से 90 नंबर लाने वाला है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, ये उसके पेपर के बारे में खबर लग रही है। और यदि वो 100 में से 75 नंबर ले आए तो क्या कहेंगे, भाई 90 की बात हो रही थी, ये तो 75 ही लाया, अच्छा नहीं हुआ। उस व्यक्ति को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा यार ये तो समाचार में आ रहा था 100 में से 100 लाएगा, 100 में से 100 लाएगा, ये तो 100 में से 90 रह गए, 100 में से 90 रह गए, 10 कम है। इसका एहसास उस बच्चे को कराना चाहते हैं जिसके 10 नंबर कम रह गए 100 में से। क्या 100 में से 90 नंबर कम है? उत्तर है नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति का मोरल डाउन करना हो किसी स्टूडेंट का, तो उसको 100 नंबर करके और जब 90 ले आए तो कहे यार 90 ही लाया है, तो 10 नंबर कम कैसे रह गए। ठीक इसी रणनीति के तहत ये पाकिस्तान के कहने पर, चीन के इशारे पर, ये मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे आशंका है कि ये कांग्रेसी लोग इसी नैरेटिव को सेट करना चाहते थे कि भारत की सेना, भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया। कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये बता रहे हैं पहले दिन से ही, भारत के तो 5 राफेल गिरा दिए, भारत के तो हवाई अड्डों पे हमला हो गया, सोचिए पोर्ट पे हमले हो गए, जो पोर्ट पटना में बिहार में है ही नहीं, उस पोर्ट को ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान ने। और वो झूठ फैलाया जा रहा था। गुड़गांव में, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं हरियाणा का, वहां कोई पोर्ट नहीं है, ना समुद्र है, लेकिन उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। और ये कांग्रेसी एक लाइन पकड़कर चल रहे थे, कितने फाइटर जेट गिराए, कितने फाइटर जेट गिराए। राहुल गांधी भी इसी को बोल रहा था। भाई आपको क्या दिक्कत है, आप पाकिस्तान की बात करो लेकिन हिंदुस्तान की बात क्यों कर रहे हो? ये सारी साजिश करी गई। और आज आप देखिए कि ये अभी 1, 2, 3 कितने फाइटर जेट गिरे इसका पता नहीं है, सीडीएस के बयान को ले रहे हैं। ये देखिए सीडीएस ने माना कि राफेल हमारे गिरे हैं। कितने गिरे हैं भाई? पाकिस्तान कह रहा है 6, सीडीएस ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत। हो सकता है 2 गिरे हों, 3 गिरे हों, लेकिन कांग्रेसियों को ये फाइटर जेट गिरने का भारत के इतनी खुशी क्यों है? क्योंकि ये चीन को ये दिखाना चाहते हैं कि उसके जो मिसाइल है, उसके जो फाइटर जेट हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना कर रही है, वो कहीं बेहतर है भारत के राफेल से, ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए आपको बताएं कि ये सब जो है एयर चीफ मार्शल के बयान को कांग्रेस कोट कर रही थी। उन्होंने, अमरप्रीत सिंह जो एयर चीफ मार्शल है हमारे, उन्होंने ये बात बोली एक कार्यक्रम में सीसीआई के। उन्होंने कहा देखिए समय की डिलीवरी, ये समय पर डिलीवर होना चीज का ये बड़ा महत्व का है। कोई आप चीज चलाते हैं और उसको समय पर डिलीवर नहीं कर पाते, ये इसलिए हमारी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन कांग्रेसी कह रहे थे देखिए मोदी जी ने एयरफोर्स को फाइटर जेट नहीं लाके दिए, डिले कर दिया। ये कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राफेल की शुरुआत 2007 और 8 में हुई थी, उसके बाद कोई डील नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह की चीजें कांग्रेस के शासनकाल में रिश्वतखोरी की होती रही, कमीशन की, इसलिए उसको परमिशन नहीं मिली। मोदी सरकार आने के बाद 2016 में, 8 साल बाद इसको हरी झंडी मिली, 18 से ये डिलीवर हुए। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में 2007 और 8 में इसकी शुरुआत हो गई होती तो हमारे पास पूरा बेड़ा राफेल का होता। दूसरा उदाहरण देता हूं, तेजस को, जो हमारे कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी शुरुआत 1981 में हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन उसमें यह तय कर दिया गया कि हम उसका इंजन नहीं बनाएंगे, इंजन पर कोई काम नहीं होगा, अमेरिका से बना बनाया इंजन लाएंगे। 45% हार्डवेयर इंपोर्टेड वहां से लाना है, यूएस से। क्यों? कमीशन मिलेगा। हेलीकॉप्टर के इंजन की तकनीक फ्रांस से लाएंगे, अर्जुन टैंक का इंजन जर्मन से लाएंगे, यानी यहां कोई काम नहीं होगा। मोदी सरकार आई है तो चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। अब इसी कोशिश को ये पलीता लगाने में लगे हैं कांग्रेसी, और इनको नैरेटिव सेट करना है कि भारत की सेना हार गई, पाकिस्तान की सेना जीत गई। इसीलिए आपको बताएं कि ये बयान शशि थरूर ने दिया और इनकी पोल पट्टी खोली है। और ये जो है, इसीलिए कभी सीडीएस के बयान को, कभी एयर चीफ मार्शल के बयान को ये इस तरह से आगे करके और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार की वजह से हमारी सेना हार गई, जबकि सीडीएस अनिल चौहान ने साफ साफ कहा कि हमने सटीक हमले किए, 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए। सोचिए 13 एयरबेस ध्वस्त कर दिए पाकिस्तान के, जिसमें 11 प्रमुख एयरबेस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कांग्रेसी और इनका इकोसिस्टम ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि भारत की सेना हार गई क्योंकि हमारे 2 या 3 राफेल गिर गए।
ये इनका एक षड्यंत्र है जिसका खुलासा अब शशि थरूर भारत में आने के बाद करेंगे। उन्होंने हिंट तो दे ही दिया है कि ये नैरेटिव चलाना चाहते हैं जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इस पर अपनी कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि देश को पता चले कि ये राहुल गांधी किस तरह के षड्यंत्र को रच रहा है। अपनी राय क्या है कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।